बद्र के मैदान में जब 313 मुट्ठी भर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से बड़ी फौज को परास्त किया तो मक्का की धरती कांप उठी। लेकिन यह जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह कुफ्र के घमंड पर पहली चोट थी। मगर जिस आग को बद्र ने बुझाया नहीं, वो आग मक्का के दिलों में और भड़क उठी। कुरैश के सरदारों के चेहरे पर शर्म थी, सीने में बदले की आग और आंखों में इंतकाम की चिंगारियां। मक्का की गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बद्र का बदला, बद्र का बदला, बद्र का बदला। कुरैश के सरदार इकट्ठा हुए। उनमें था अबू सुफियान इब्न हर्ब और बद्र में मारे गए सरदारों के रिश्तेदार। औरतें भी आईं, जिनके भाई बाप बेटे बद्र में मारे गए थे। उनमें से एक थी हिंद बिन्त उतबा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग थी। उसने कसम खाई, जब तक मोहम्मद और उनके साथियों से बदला न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगी। कुरैश ने फैसला किया, इस बार छोटी टुकड़ी नहीं, पूरी ताकत से हमला होगा। तीन 3000 का लश्कर तैयार हुआ। 200 घुड़सवार, 700 बख्तरबंद योद्धा, औरतें ढोल बजाती हुई, शेरों की तरह दहाड़ते हुए मर्द। उनके साथ था खालिद इब्न अल वलीद, जो उस समय अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जब यह खबर मदीना पहुंची तो सहाबा इकट्ठा हुए। प्रॉफिट मोहम्मद ने मशविरा किया। कुछ ने कहा, या रसूल अल्लाह, शहर के अंदर रहकर मुकाबला करें। नहीं, हम बाहर निकलकर मैदान में लड़ेंगे। आखिर फैसला हुआ, मुकाबला शहर के बाहर उहुद के पहाड़ के पास होगा। उहुद एक विशाल पहाड़, लाल चट्टानों से भरा, रेगिस्तानी हवाओं से गूंजता हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी पहाड़ी जबल रुमात पर 50 तीरंदाज तैनात किए। उन्होंने सख्त हुक्म दिया, चाहे हमें जीत मिले या हार, जब तक मैं न कहूं तुम अपनी जगह मत छोड़ना। जी या रसूल अल्लाह। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों फौजें आमने सामने थीं। 700 मुसलमान, सामने 3000 का तूफान। कुरैश की तरफ से ललकार आई। मुकाबला शुरू हुआ। जब तलवारें टकराईं, जब रेत खून से भीगने लगी, तब एक शेर मैदान में उतरा। वो थे अली इब्न अबी तालिब। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में यकीन था, हर कदम में ईमान। उन्होंने कई मशहूर योद्धाओं को पछाड़ दिया। मैदान में आवाज गूंज उठी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। शुरुआत में मुसलमानों का पल्ला भारी था। कुरैश पीछे हटने लगे, उनके झंडे गिरने लगे, फौज में भगदड़ मच गई। मगर यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ, जब उन्होंने देखा कि दुश्मन भाग रहा है और मैदान में माले गनीमत पड़ा है। कुछ तीरंदाज बोले, जंग खत्म हो गई, रसूल का हुक्म याद करो। लेकिन ज्यादातर नीचे उतर गए। पहाड़ी खाली हो गई। खालिद इब्न अल वालिद ने यह मौका देख लिया। वो घुड़सवारों के साथ पीछे से टूट पड़े। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए। अफरा तफरी मच गई। किसी ने चीख कर कहा, मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद मारे गए। यह आवाज बिजली बनकर गिरी। कुछ सहाबा हिम्मत हार बैठे, कुछ बैठ गए, कुछ मैदान छोड़ गए। लेकिन कुछ लोग डटे रहे। उनमें सबसे आगे थे अली। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर घेरा बना लिया। हर तरफ से हमले हो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, दांत मुबारक शहीद हुआ, चेहरा लहूलुहान हुआ। अली दीवार बनकर खड़े थे। तलवारें बरस रही थीं, तीर चल रहे थे, लेकिन अली हर वार रोक रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने 16 से ज्यादा हमलावरों को रोका। आखिरकार कुरैश पीछे हटे। मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें थे हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जिनका जिस्म भी बुरी तरह जख्मी किया गया। उहुद का मैदान अब शांत था, लेकिन यह वह सन्नाटा था जिसमें दर्द की आवाज छिपी थी। रेत पर बिखरे थे लहूलुहान जिस्म। तलवारें खामोश पड़ी थीं, घोड़ों की टापें रुक चुकी थीं।
70 साहबा शहीद हो चुके थे और उस सन्नाटे के बीच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, जख्मी मगर अडिग। उनका मुबारक चेहरा खून से लथपथ था, दांत मुबारक शहीद हो चुका था, लोहे की कड़ी गाल में धंस गई थी, लेकिन जुबान पर बदुआ नहीं थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। उसी वक्त एक नौजवान तलवार थामे, रक्त रंजित कपड़ों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था। वो थे अली इब्न अबी तालिब। उनके जिस्म पर कई जख्म थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन तलवार अभी भी मजबूती से पकड़ी हुई थी। कहा जाता है उस दिन जब भी कोई हमलावर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता, अली बीच में आ जाते। इतिहास की किताबों में दर्ज है, उस दिन आवाज आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। उहुद के मैदान में एक जगह सहाबा ठहर गए। वहां पड़े थे हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा। उनका जिस्म जख्मी था, बेहुरमती की गई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा, आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, अय हमजा, तुम जैसे बहादुर को आज तक नहीं देखा। मगर फिर भी बदले की आग को दबा लिया। उन्होंने सब्र किया। उसी मैदान में, उसी लाल चट्टानों के साए में शहीदों को दफन किया गया। कोई जनाजा शहर नहीं लाया गया। उन्हें उसी धरती में सुपुर्दे खाक किया गया जहां उन्होंने जान दी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के पास गए, उनके नाम लेकर दुआ की। उन्होंने फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि ये लोग अल्लाह के रास्ते में सच्चे थे। उहुद सिर्फ जंग नहीं थी, यह एक आईना था। बद्र में जीत मिली थी, यहां गलती का नतीजा सामने था। तीरंदाजों ने हुक्म छोड़ा और मैदान पलट गया। अल्लाह ने कुरान में उतारा, और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा किया जब तक तुम उसके हुक्म पर कायम रहे। ये आयतें सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थीं, हर दौर के लिए थीं। जब यह खबर फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, मोहम्मद मारे गए। कुछ लोग टूट गए थे, लेकिन अली नहीं। उन्होंने कहा, अगर रसूल शहीद भी हो जाएं तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? उनके लिए जंग किसी शख्स के लिए नहीं थी, वो अल्लाह के लिए थी। शाम ढल चुकी थी, जख्मी लश्कर मदीना लौट रहा था। हर कदम भारी था, हर दिल बोझिल। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हुक्म दिया। अगले ही दिन जो लोग उहुद में शामिल थे, उन्हें दुश्मन का पीछा करने निकलना होगा। यह था हमरा उल असद। जख्मी बदन, थकी हुई रूहें, लेकिन हिम्मत जिंदा। अली फिर सबसे आगे थे। सैनिकों, मुस्लिम सेना वापस लौट रही है। वे मदीना से आ रहे हैं। कितने हैं? क्या वे हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तैयार कुरैश नहीं ने जब हैं। सुना हमें कि रात में ही मुसलमान फिर हमला निकल करना आए चाहिए, हैं, लेकिन तो वे डर गए। अल्लाह के सिपाही उन्होंने हैं। सोचा, अगर ये लोग हार कर भी ऐसे खड़े हैं तो जीत कर क्या करेंगे। सामान लाद दो, और वे मक्का लौट मक्का के गए। लिए रवाना हो जाओ। धीमा मत चलो। उधर से। उहुद के दिन जब कई लोग बिखर गए थे, अली बिखरे नहीं। जब अफवाह फैली, वो डटे रहे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे, वो ढाल बन गए। यही वजह है कि उहुद ने उनका मुकाम और बुलंद कर दिया। उहुद हार नहीं थी, वो तरबियत थी। जीत पर घमंड मत करो, हुक्म की अवज्ञा मत करो, अफवाह पर यकीन मत करो, और रसूल से मोहब्बत में कमी मत आने दो। आज भी उहुद का पहाड़ खड़ा है मदीना में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहुद से मोहब्बत करते हैं। उहुद गवाह है कि सब्र, ईमान और वफादारी जंग से बड़ी ताकत है।